ग्राम बदल के सर्वप्रथम माटीला में वंदन करत हो, नमन करत हो, अभिनंदन करत हो। साथ ही यहाँ सियान बुजुर्ग के श्री चरण कमल में ममतामयी महतारी मन के साथे साथ मुंडा युवक भैया मन के सतीत्व धारण करैया बड़े दीदी मन के ये गांव गली के खिलैया छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ में लगातार मंच के बागडोर संभैया कृष्ण बरोबर मोर उद्घोषक भैया जी के श्री चरण कमल में साथ ही पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास बरोबर वाल्मीकि बरोबर ज्ञानवान बुद्धिवान निर्णायक गुरुदेव जी के मन के श्री चरण कमल में साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा के सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम अरौद पोस्ट अरौद जिला धमतरी के नान्हे नान्हे अबोध लैका मन के ढहाले कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। बड़े ही शुभ अवसर के साथ में आज हम सब लोग आप मन के साथ में एक जुड़े के अवसर मिले हैं। धन्य देथन महतारी हो ये भाग्य ला ये समय ला जो आज हमला सुंदर ये पावन ग्राम में बैठ के अपन वाणी पवित्र करके एक शुभ अवसर मिले हैं। धन्यवाद देथन ये आयोजक करता ला अब यहाँ के उत्साह ला यहाँ के दान दाता ला एकर कारण फिर से मन कथे कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जग पानी। हमला सुंदर से पवन से प्रसंग में गोता लगाना है वो कहरे कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार के तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। यही भावला प्रकट करबो वास्तविकता में ये कहाँ के को काकर काकर सन वार्ता लाभ होवा थे और ये कथा से हम लोग का सीख मिलते ये कथा ला दे के आखिर उद्देश्य का है बस यही में गोता लगाए के कोशिश करबो मोर भैया हो लेकिन एक भगवान गणेश के वंदना के बाद में बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो। राजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो। मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी लंबोदर मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी। मोरी बिगड़िया के बना जा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो
में है गणेशा मन मंदिर माँ के विराज काट मोर चलेगा। पहली पूजा तो सुमर के कठों में है गणेशा मन मंदिर माँ के विराजो काट मोर चलेगा। मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी। मैं दीनहीन प्रभु हे लंबोदर मंगलकारी मोरी बिगड़ी आके बना जा हो। जय हो गणराजा हो राजा हो। जय हो गणराजा हो जय हो गणराजा हो जय हो गणराजा हो जय हो गणराजा हो। आजा आजा हो जय हो गणराजा हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितुआ में भागं। पांडव महासाय कुचारु चापं नमामि रामं रघुवंशे नाथं। जग कारणे तारणे भव भंजनी धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजे अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज अत्यंत खुशी के बात है मोर महतारी की अत्यंत सुंदर यज्ञ की रचना करे हो। और हमारा सा नानी अबोध लैका मन कले राम कथा सुने के सुख मौका बनाए हो। धन्य देथन है हमार जीव एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देथन। आपके प्रेम आपके मयाला नान्हे लाने लैका है, गलती होना स्वाभाविक है। गलती में क्षमा के आस लिए जे उद्देश्य से आज हमला आप यहाँ बैठारे हो, वो हमार उद्देश्य के ओर अग्रसर होथन। जेमे पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कथे कि जग कारण तारण भव भंजनी धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। पावन से भाव रखे में का कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारे तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। ये हरे का पूज्यपाद गोस्वामी जी के भाव आवन कथा में अब गोता लगाए के कोशिश करथन कि वास्तविकता में ये कौन हा काकरसन गोठियावत हेवे। कांट हरे महतारी हो किस किंधा जेला कहे जाते संत महात्मा मनहा के किसने किसके कंधे का सहारा लिया, किसने किसके कंधे को सहारा दिया। ये हरे किसकिंधा कांड के बारे में और वर्णित करते कि किसकिंधा कांड जो है हृदय का कांट माना जाता है किसकिंधा कांड। अब वैसे भी हम देखथन जब रामायण ला पढ़थन तब देखथन कि 3 कांड आगे है 3 कांड पीछे है। एक भाव से जो बीच के जो घटना के कांड है वो हरे किसकिंधा। एमे एक भक्त और भगवान के मिलन होते ये जगह में। ऐसा भक्त जे आज तक दुनिया में कोई नहीं हो सके। यही भक्त और भगवान के मिलन के परिचय हरे मोर महतारी हो। ये किसकिंधा कांड जो है वे बताए जाते संत मनहन जब भगवान ला आवत देखिस नहीं। अब थोड़ा से हम घटना कते कर हरे एला जाने से पहले पूछथन। आज हनुमान जी महाराज जो है भगवान ला कहा थे कि ती कौन हरस कही के
जग कारण तारन भव भंजन भंजन धरनी भार काते जग के तरैया हरस। ये भाव के भार लग उठैया हरस कौन हरस। वैसे भावार्थ अगर देखे जाए ये कर तो एक जीव हमेशा भगवान से प्रश्न करते, परमात्मा ला ये जीव जो है समझ नहीं पाए। आज के संसारिक दृष्टि में भी जैसे अभी हनुमान जी महाराज नहीं समझ पाते वे कि वास्तविकता में वो कौन हरे, वैसने ढंग के ये संसारिक रूप से भी देखन ना तो एक जीव जो है आसानी से परमात्मा के पहचान नहीं कर सके। संतों हमेशा माया के पर्दे में घिरे हुए ये जीव ला साधारण से समझ में यही कभी तो नहीं आने वाला है। आज हनुमान जी महाराज जो है भगवान ला प्रश्न करते आवन दाई ये प्रश्न कते कर उठी से वे बोला देखते ना ये वो मेरे के कथा हरे जे समय में भगवान राम लक्ष्मण जो है आज माता वैदेही के पता लगाए बर खोजत रथे, जंगल जंगल भटकत रथे, देखते ऋषिमुख पर्वत। तो ऋषिमुख पर्वत में कौन रहत रथे? सुग्रीव रहत रथे। कैसे रहत रथे जानथन हमन हम ये कथा थे सब जो है सब जानकारी में रखे रथन। बाली और सुग्रीव रथे, दो भाई रथे। थोड़ा से वहम के कारण एक कनी गलत पहनवी हुई और दो भाई में कट्टरता के दुश्मनी जो है उत्पन्न ले लेते। का गलती हुई? वो दोनों भाई में यतका माया रहा कि एक दूसरे के बिना दोनों भाई जो है रह ही नहीं सके। अब एक दिन नहीं दो दुम्भी मैं नाम के दानव के बेटा मायावी है कथे कि ऐ बाली तेरे में हिम्मत है तो आप मेरे से लड़ाई करके देख कही के। अब कतका बेर आई जतका बेर बाली जो है नहायल धरे ओतकी बेर आई और कहा है नहीं। एक दिन ललकारत गुफा के अंदर में चल देते। अब गुफा के अंदर में चलते तो सुग्रीव लोग कहते साथ में सुग्रीव घलक जाए बाली के साथ में। सुग्रीव लोग कहते भाई सुग्रीव जब तक मैं गुफा से बाहर नहीं आऊं नहीं तब तक ते मत जबे 15 दिन ले मोर इंतजार करबे कथे। अब दोनों जन संग्रह खुसर जथे वहां लड़ाई चलत है वे 15 दिन तो का 1 महीना तक इंतजार करते। आखिरी में जब रुधिर बहात आते तो जान डार थे सुग्रीव कि आज मोर भाई जो है मृत्यु ला प्राप्त कर लिस कही के। और मृत्यु ला प्राप्त कर लिस तो वो दानव निकल ही और जो हमार राज्य है वह नष्ट कर जही कही के। बड़े जनशीला लोग गुफा के अंदर में जो कपाट असर रथे दीदी वही ढांक देते आ जाते। ये कांट ला गुफा के कांट खोह कंदरा के कांट कहला कहे जैसे आते ना मोर महतारी हो। अब कथे कि बिना राजा के राज जो है अधूरे है ये में कोई भी आक्रमण कर डर ही कही कि नहीं ओला राजपद के तैयारी करत रथे। उतकी देरा बाली आते और कथे कि ते मोला मारे के प्रयोजन बनाए रहे। आज मोर जगह में ते बैठो कहीं बस अतकी वहम बैठ जाते एक दूसरा के जान लेके तैयारी हो जाते। अब बाली तो बहुत शक्तिशाली रहते। बाली के सामने में कहे जाते अगर एक दूसरा में कहीं लड़ाई होते नहीं तो सामने वाला के बल हगलक आधा चल दे कथे बाली कर ऐसे बाली रही से वे। आज ओकरे डर में लुकाई फिरत रही से ये सुग्रीव जी है। देखते कि ये दो जन राजकुमार आते वो कौन हरे कहाँ के हरे। कहीं मोर भाई बाली है मोला मारे बार कोई गुप्तचर तो नहीं भेजे है मोला मारने वाला तो कोई नहीं भेजे है जा तो हनुमान पता लगा के आबे कथे। वही करके ये घटना हरे मानस संतों किष्किंधा कांड में कहे गए वे कि 4 थन खोह कंदरा के वर्णन होते कहे के। कौन कौन से? एक मन के, एक चित्त के गुफा, एक बुद्धि के गुफा और एक अहंकार के गुफा। ये चारों ठन के वर्णन किष्किंधा कांड में दिखाई देते हैं। आज जैसे परमात्मा कर आते तो कैसे कहते कि धरी बटो रूप देखो तराई कहे से जाने जिया सयन बुझाई। ते एक विप्र के रूप बना ब्राह्मण के रूप बना और ब्राह्मण के रूप बना के जातो ते पता लगा के तो कि वास्तविकता में जो आवत है होती ले वो मन कौन हरे। काबर ओला ये पंजीव के अब्बड़ मोह रथे। कैसे मोह रथे? जैसे ये देहला आज हम सब के बीच में भी है नहीं सबला पंजी के बहुत ज्यादा मोह रथे।
भले ओकर उम्र हर आखिरी अवस्था में ही क्यों ना चले जाए, लेकिन हर आदमी अपन जीव के बहुत ज्यादा मोह रहते, अंत तक चाहते कि ये जीव जो है शरीर से बाहर मत जाए कहीं के कारण हनुमान लपटोआ थे कि पठिया बाली हो ही मन मैला, भागे तुरंत तजो यह शैला, अगर बाली पठाए हो ही मोला मार हो कहीं के, तंबे अभिच के अभी ये पर्वत ला छोड़ के ऋष्यमुख ला छोड़ के मैं बाहर चल दूँ कहीं के। अब ऋष्यमुख में काबर रही, मानर ही तो सबो जगह जाके मार डारती, ऋष्यमुख में ही काबर रही। ओकरो कथा बताए जाते कि जब मतंग मुनि जो है आराधना करत रहते, ध्यान करत रहते, तब ये बाली जो है हड्डी मला धर धर के फेंके कथे। अब एक दिन मतंग मुनि देख डरीस कथे कि ये जो बालक है अति उतंग रहा है नहीं, बेंद्र प्रजाति कति उतंग रहा है, देख डरीस के ये बालक जो है धर धर के हड्डी ल फेंकथे और मोर ध्यान है, मोर आराधना है मोला भंग करथे कहीं के श्राप दिस करथे। अगर तो ये ऋष्यमुख पर्वत में आवे नहीं, जे दिन घलक आवे वही दिन तो प्राण हनंत हो जही कहते। वही कारण से बाली जो है वो ऋष्यमुख में कदम नहीं रखे, जिहाँ ला लुकाए के जगह बनई ये सुग्रीव जी महाराज। अब ये कथा ला थोड़ा से गहराई में लेते, अगर बाली और सुग्रीव के अतना मित्रता रही, एक तरफ हमन देखथन मोर महतारी हो राम और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भाई के प्रेम ला, जबकि ओकर तो महतारी हम मांग डाल रही से कि भरत ला राज तिलक कही के, अयोध्या के जो राज सिंहासन रही बहुत खाली रही, ओमे काबर भरत नहीं बैठी सोही। मन के सोच देख, एमे सुग्रीव घलक चाहत रही, वो जीव के एक लालच रही से कि वास्तविकता में वो सिंहासन वो पद मोला प्राप्त होए कही के। लेकिन हमार जो परमात्मा राम है ओकर जब छोटे भाई के गंडल ला देखथन तो ये अयोध्या में देखथन मांगे हुए वरदान, जेकर कारण आज परमात्मा जो है 14 साल के वनवास लगे, लेकिन ओकर छोटे भाई में तनिक भी पद के लालच नहीं हुई। लानिस ते काला भगवान की वही पादुका लान के राज्य में स्थापित कर दी। तेकर कारण आज ये गलती ल सोच के वो जो भुगता थे न सुग्रीव, ओकर एक कारण यहू है कि वो जीव में लालच हो गए, पद के लालच हो गए। लेकिन ओकर तारे बर कौन रहीस? हनुमान जैसे संत रहीस महात्मा। आज विप्र के रूप धरा थे, विप्र रूप धरी कपि मन गयो, माथ नाई पूछत अस भयौ। विप्र के रूप ला बनाथे और विप्र के रूप ला बना के जाथे, माथ नवा के आज पूछन लगथे। का पूछते मोर मातारी हो कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षेत्रीय रूप फिर हो बन बीरा। ये जो श्यामल और गौर के शरीर बनाए हुए हो, का तुमन कोई छत्री है जो तुमन बन बन फिरा था? वो ये मनोहर रूप ले देख के आज हनुमान जी महाराज जो प्रश्न करत रहे, यही श्यामल और गौर शरीर ले देख के एक बार जनक जी प्रश्न करी, जब देखे यज्ञशाला में, कहा हो नाथ सुंदर दौ बालक, मुनि कुल तिलक की कपि बोलो पालक कहे के। जो को श्यामल गौर शरीर ही सुही शरीर ल देख के आज हनुमान जी महाराज गलत यही प्रश्न पूछा थे कि तुम श्यामल गौर शरीर छत्री रूप फिर हूँ बन बीरा। छत्री रूप में दिखत हो, लेकिन दिखत घोला होते तुमन बन में काबर फिरा था? वो काबर की कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। अब जंगल हमन कोमल है कबो दीदी, सड़क में घलक रेंगठन थे। आजकल की स्थिति में बिना चप्पल के हमन सड़क में नहीं चल पाते, तो जंगल के बात है। अच्छा ये बता, तुहर डहन जंगल है? जंगल है मोर महतारी हो? खेते खेते देखे ना बड़ कर रहे ला बोआई देखे ना भी आइन है नहीं रहे लाकड़ी दुनिया भर की तिमिरा, ये वाला देखे जंगल तो नहीं देखे। जंगल जातो नहीं जाओ, नहीं ये काला जाओ है नहीं। जंगल के जो रास्ता है वह बड़ा ही दुर्गम रहते, कांटा खूंटी दुनिया भर के परेशानी से झेलत झेलत
जाबे नहीं तब वो जंगल लग के रास्ता ला पार करते हो कथे कि ये जंगल में तुमन इतना सुकुमार हो कि तुमन करत का हो कही के विचरण काबर करत हो कथे धरिस का कर ब्राह्मण के रूप धरते जैसे ब्राह्मण के रूप धरते ये करा हनुमान जी महाराज है अविप्र रूप धरी कपि तह गयो माथ नाई पूछत अस भयो ब्राह्मण के रूप ल धरे है कहते और माथ नवा के पूछत है का बर आए हो कही के एक कुछ अटपटा नहीं लगे थे हमर डहान जो विप्र रथे जो ब्राह्मण रथे भैया ओकर नान चुक लइका घलक रथे नहीं ओकर हमन हा पाँव परथन नहीं ब्राह्मण के लइका चाहे 1 साल के रहा चाहे 1 महीना का रहा ओकर हमन पाँव परथन और यही जगह कहा थे कि छत्री रूप फिरहु बनमाही हनुमान जी महाराज है प्रश्न करत हेवे कहते छत्री के रूप में हम सब काबर ते वन में फिरत हस कह के और अपन धर है ब्राह्मण के रूप तो पाँव काबर परी सही मस्तक लगा बनना वैसे है नहीं रूप ल धरी लेकिन रोल ल करे नहीं ऐसो कर वही करे एक जगह फैल हो गए महाराज काबर ब्राह्मण रतीस नहीं तो ये छत्री है तो ये मन जाके ब्राह्मण के पाँव ल परतीस लेकिन वो खुदे जाके माथ ल नवावत हेवे काकरो हो रूप धर लेना बहुत आसान है लेकिन ओकर कला के निर्वहन करना बहुत मुश्किल है मोर महतारी हो ये दोनों भाई सुंदर ढंग से पूछा थे कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार और जतना भी बोला थे वे हनुमान जी महाराज जतना भी बोला थे वो प्रत्यक्ष सही है जग कारण जग के कारण के लिए ते अवतार लेहस का भगवान वहु सही है काबर के हमन पिछला दोहा में हमन देख चुके हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल जग तारे बर ही तो भगवान जो है अवतारण ले हेवे संसार के कारण के लिए है अवतार ले हेवे ए तारण भव भंजनी धार तारे बर ही अवतार ले हेवे माता धरती के पाल उतारे बर ही अवतार ले हेवे और तो कर कोई दूसरा कारण कहे जाते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र एक ते एका एक ठो कारण नहीं है कईयों कारण है वे और का कहते कि तुम भुवन अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार ते कौन हरस परमात्मा ते नन हरस की नारायण हरस ते हरस कौन ऐसे ढंग के आज हनुमान जी महाराज जो है एक भक्त जो है अपन भगवान से प्रश्न पूछन लगते आवन कथा में गोता लगावो लेकिन एक छोटे से भजन के बाद में रामचंद्र की जय द्रोणा जैसे गुरु चले गे करण जैसे दानी ग भैया करण जैसे दानी जी बाली जैसे वीर चले गे रावण कस अभिमानी ग भैया रावण कस अभिमानी जी झोला माटी के हेरा झोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा
का भैया करन जैसे दानी बाली जैसे वीर चलेगी रावण का स्वाभिमानी भैया रावण का स्वाभिमानी द्रोण जैसे गुरु चलेगे करन जैसे दानी का भैया करन जैसे दानी बाली जैसे वीर चलेगे रावण का स्वाभिमानी का भैया रावण का स्वाभिमानी चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा कोनो रहिस न कोनो राही राही सबके पारी का भैया ही सबके पारी कोनो रहिस न कोनो राही राही सबके पारी का भैया ही सबके पारी काल को ढोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी को भैया राजा रंग भिखारी जी कोनो रहिस न कोनो रही आई सबके पारी का भैया आई सबके पारी जी काल को ढोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी का भैया राजा रंग भिखारी जी चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया धन के स्वरूप में धर के आज परमात्मा ला प्रश्न करत है कि हे परमात्मा ऐसे कौन से कि जगत के कारण बरते अवतार ले हंसका कही के देखे जाए वास्तविकता में ये प्रश्न जो है बड़ा उत्तम है। अगर उत्तर घलक हमला मिलते जगत ला एक कारण स्वरूप समझ के सब ला तारे के स्वरूप में समझ के देखे हमन बाल्यकाल से ही ये अपन कार्य में जो है अग्रसर हुई परमात्मा जी और अग्रसर होइस नहीं तो विश्वामित्र के साथ में जावत जावत का करी कि ताड़का नाम के राक्षसी के वध करी सुही दिन एक प्रण कर ली कि ये दुनिया में निशाचर से हीन कर दो कही के जेकर इंतजार करत रहे रही से वे कौन है कई युग से माता अहल्या गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर वहु तारी तारल कहा थे तर गए है नहीं तर गए अहल्या 7 पुरखा 21 पुरखा लतारिस केवड़ जी महाराज के वहु तारन में यहाँ थे। जब इंतजार में बैठी माता सबरी है तो वो इंतजार खत्म करके आज बोला कृतार्थ कर दी और नौधा भक्ति की प्राप्ति लगल भगवान दे दी। ये धरती जो है पाप से जब भारी होते कथे नहीं जब जब बढ़े पाप है तब तब भगवान जो है अवतार लेते कही के जब जब होए धर्म के बढ़ाए असुर अधम अभिमानी। आज भी पाप जो है
धरती से भारी होवा थे तभी रावण के विनाश करे बर परमात्मा जो है आज अवतार लेहे। ये सब कारण ला तो हनुमान जी महाराज कहा थे कि का कारण से आज तुमन आज यह विचरण करत हो वो कही के। सब लतार थे गिद्ध राज लतार देश माता सबरी लतार देश काकर ऊपर कृपनी बरसई से भगवान होकर सुंदर से भाव में आज दो जन एक छतरी के बेस बना के बन बन फिरत है सुंदर से उत्तर देते मानस प्रेमी का कि काव से लेस दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। का कथे परमात्मा कौशलेश दशरथ के जाए हमन कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र जो हमन अपन पिता के वचन ल मान के वन में आए हवन। कौशलेश राजा के यहाँ से अपन पिता के वचन ल मान के ये वन में आए हवन और नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। मोर नाम राम है अबे मोर छोटे भाई के नाम जो है लक्ष्मण है और हमारे संग में एक छन सुकुमारी रही से वो सुकुमारी है हमारे साथ में रहत रही से कि यहाँ हरि निश्चर बैते ही प्रिय फिर रही हम खोजत ते ही उही वैदही ला एक निश्चर जो है हर के ले गे कथे उही ला खोजत खोजत हमन यहाँ तक आए हन कहते वे। आज भगवान अगर चाहते ते अपन नाम के साथ में बहुत बड़े प्रभुता घलक लगा सकत रही। का कहते कि कौशल्य से दशरथ के जाए कौशलपुर राजा के दशरथ के हमन बेटा हरन और हमन कावन निकले हवन अपन पिता के वचन ल मान के यहाँ तक हमन निकले हैं कहा था। और साधारण से जब प्राणी रहते वो का करते अपन ले ज्यादा अपन जो वरिष्ठ रहते ओकर पद ला पहली रखते ताकि ओकर आड़ में मोला ज्यादा सम्मान मिले कही के। जब एक हनुमान जी महाराज पूछे कि हे भगवान अक्का जंगल में ते का करत हस कही के बताए जाते जब यही वन गमन यात्रा में चलत रहीस कथे मानस संतो तब वन देवी ला एक दिन किहिस कथे जैसे वो जंगल के रास्ता में चलत रहीस तब वन माता ला किहिस कथे कि हे वन माता आज मैं जो रास्ता से आए हो ना वो रास्ता के कांटल ते पूरी तरह से हटा देवे कही के एकदम से साफ कर देवे की हिस कथे। तो वो जंगल के देवी की हिस कथे ऐसे का कारण है परमात्मा जे आज ते मोला वो कांटल ते हटाएल कहा था वो धोरा माटिल तारेल कहा था कही के बहुत सुंदर वाणी में की हिस कथे हे माता जे जंगल के रास्ता से मैं अभी ये रास्ता तय करके आए हो ना मोला खोजत खोजत एक दिन मोर भाई भरत आही कही के। वन देवी की हिस कथे तो तोर भाई अतना सुकुमार है अतना कोमल है कि ये कांटा गड़ जाही बोला कही के। उसका बेर बड़ा ही प्यारा उत्तर दिस कथे मोर महतारी हो कि हिस कथे नहीं मोर मातेश्वरी मोर भाई भरत है ना अतना सुकुमार नहीं है ओकर तो शरीर वज्र के समान है लेकिन सोच अगर वो सोच ही देखे ही कि मात्र मोर खातिर आज मोर भाई जो है आज अति बड़े कष्ट ल झेल के तो ओकर जीव दुख ही तो ओकर से ज्यादा मोर जीव दुख ही कही के। ये हरे भाई और भाई के प्रेम अतना प्रेम उतना इस नहीं है करे जे जंगल के रास्ता से आज चलत चलत वो यहाँ तक के आए हवे आज उही ला कहा थे कि हमन दशरथ के बेटा हरन कही के कोई उपाधि नहीं लगाते कि राजा के बेटा हरो अगर वैसा उपाधि लगातीस नहीं तो निषाद राज घलक हिस कि चल मोर घर में जाके तेरा बे भगवान तोर तो जो वरदान जो दे हेवे वो वरदान घलक पूरा हो जाही ते 14 साल मोरे घर में रही के बिता के चल देवे कही लेकिन वह परमात्मा जो है स्वीकार नहीं करी। ये हरे वो अखिल ब्रह्मांड नायक के कथा का कहते कि यह हरि निश्चर वैदेही प्रिय फिर रही हम खोजत तेही। वो वैदेही ला वो जानकी जिला एक जन निशाचर जो है हर के ले गए वही ला हमन खोजत खोजत फिरा थावन कही के आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। कथे परमात्मा कि हमन तो हमारे बारे में सब कुछ ल बता डरे
अब चलतहु बता कथे एक भाव होते नहीं जब ते काकरो सन में मिलबे तो सब फिर तांत ल तोर पूछे ही सब लते बताबे कौन गांव का हरस का बराय हस कहाँ जात हस ये सब ल बताए के बाद में ओकरो मन में इच्छा होते कि मैं तो बता रहे न जब चलते बता कही के अतना जब बात ल सुनते तब का करते के प्रभु पहचानी प्रेम कही चरना सुख उमा जाई नहीं बरमा। अतना जब बात ल सुनते हनुमान जी महाराज जो है परमात्मा ला पहचान डरे कही के आज ओकर आत्म साध हो जाते और चरण में गिर पड़ते कथे कि पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर बेस के रचना। जब पुलकायमान होते शरीर हत गदगद गदगद आंसू गिरन लगते। जो आदमी की वाणी है वो वाणी से आवाज नहीं निकले है नहीं। एक बार इसने जब पुष्प वाटिका के हमन कथा ला देखथन न तो एक जो सहेली रथे वह अचानक से भगवान ला देख डार थे कहाँ वही पुष्प वाटिका में। जब वो आते न अपन सहेली मन के संग में जब गिरजा पूजन करे बर देख जाए रथे वो समय में जाते देखते खड़े के खड़े कांपत रथे दोनों ठन आँखी में आंसू जो है गिरत रथे नयन न जानी नयन की बारी करी। आज नयन तो देखे लेकिन वो लोग बखान नहीं कर सकते मुख जो है बोल नहीं सकते कि वास्तविकता में वो श्याम गौर शरीर कितना सुंदर है कही के। आज यही परमात्मा के जो स्वरूप है आज पहचान चुकी हनुमान जी महाराज है और जैसे पहचानते नहीं गदगद गदगद ओकर आंख से आंखों ढरन लगते आंसू कहे जाते मोर महतारी जो सुख के आंसू रतनी बड़ा मीठा होते कहते आंसू देखथन जब अत्यंत दुख होते ना ते आँखी ले आंसू निकलते ना निकलते को हाँ चाटे हो खरा होते कथे जो पानी है वो खरा होते कथे। और जब वही जब कोई ला देखबे और तो शरीर से दो प्रकार से आंसू होते एक ठन सुख के आंसू होते एक ठन दुख के आंसू होते। अगर वो आंसू निकल ही नहीं तो अतना आनंददायक रहते वो आंसू है। आज परमात्मा ला देख के हनुमान जी महाराज घलक वही सुख के आंसू के आनंद के विभूति करत हेवे। देखते आज मात्र एक संत के साथ में रहे से सुग्रीव घलक तर जाते और तरथे कैसे जब लेखते धर के बोला तब करते कि ये तीन ठन नाता लत बता डरी का नाता बताइस आज परमात्मा कि हम भी तुम बचन माने बन आए। पिता के जो नाते है बोला बताइसे वे नाम राम लक्ष्मण दो भाई एक ठन नाम बताइसे वे मैं काकर भाई हरु ये लक्ष्मण मोर भाई हरे। पिता के नाता ला बताते भाई के नाता ला बताते और काक बताते संग नारी सुकुमारी सुहाई ये तीन ठन नाता ला बताते। लेकिन कहे जाते मन संतों जीवन में 5 नाता होना अनिवार्य है कही के 5 नाता के जो उपाधि दे जाते तो ये 5 नाता ला संपूर्ण कौन करी से वे ये हनुमान जी महाराज करीस कथे। 3 ठन नाता बंध गए एक पिता के नाता एक भाई के नाता और एक पति के नाता 3 ठन नाता ला बताइस। लेकिन 2 ठन नाता ला का करी कि आप भगवान 2 ठन नाता जो बचे है ओला पूरा कर और सुग्रीव से मिताई कर ले की सुग्रीव से मिताई कर ले एक ऐसे तो मित्रता के नाता जो है वहू बन जही और साथ में तोर दास बन जहू कही के और दास के नाता खलक तोर जीवन में 5 नाता जो है संपूर्णता में आ जही कथे। ऐसे ढंग के कथे तब भगवान कथे मित्रता करना है तो सुग्रीव हम मोर करा आते मैं वो कर कर का बढ़ जहू कथे। तब हनुमान जी महाराज कथे मोर मानस संतों ते अगर जाबे भगवान ते स्वयं चल के नहीं जा काबर पहाड़ बहुत ऊंचा है अब ते अगर जाबे ना तो मैं तोला अपन ये दोनों ठन भुजा में बैठार के ले गहूं लेगे से मोला का फल मिल ही वहू सोच जब मैं हम उड़हू ना तत्ते हम मोला धर के बैठबे ओकर से का होही। जीव जो है कभी भी होए परमात्मा के शरण में जाहूं 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 कहत रही कब ओकर ऊपर माया जो है विराजमान हो जाते वो परमार्थ के रास्ता से भटक चुकते और स्वयं परमात्मा अगर मोला धरे रबेत में जीवन भर परमात्मा के रास्ता से नहीं भटको कही के। एकर कारण हनुमान जी महाराज जो है यही करले अपन खांधा में बैठार थे महतारी और एक
भगवान ला अपन आप ला पकड़े लगत है, जेला भगवान पकड़ लीस ओकर जीवन में पतन नहीं हो सके, और जेला भगवान छोड़ दिस ओकर तो डूबना ही डूबना निश्चित रहते। ऐसे ढंग के आज हनुमान जी महाराज और परमात्मा के बीच में ये कथा जो है चलते महतारी हो आनंद। एक भजन के बाद में आपसे कथा में फिर से चर्चा करूंगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले 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 मिया जो ताकत सूझे पापिया जो मार राजी पापिया जो मार दा वड़ा ही
आप मन के तपस्या न और महतारी अब अंतिम सीमा में पहुँचे बारे है नहीं। शाम तक तुम्हारा तुम्हार कर्म के फल बिल्कुल मिल जाए। इस भजन ला सब जानथो ना, सब ढंग तो भगवान शंकर के उपवास रथे ना, रथो ना बेटी दीदी मन तो रथे छे। तो ये भजन के साथ साथ मात्र में आप मन ला जोड़ना चाहता हूँ। मोर रानी कही मेरा भोला है भंडारी ओकर आके पद तो आप मन थे छे सब का तो हो मेरा भोला है भंडारी। हिच करके मन कहा थे काबर लाइव गलत चला थे है नहीं पीछू के मन के का हुई आवाज नहीं निकला थे। बैठे सब डहान है जब तक तुम नहीं कहूँ ना तब तक मैं छोड़ो च नहीं भले लाल बत्ती जला दी। हो मेरा भोला है भंडारी। ए पंडाल में सब लोग समानता के हक है। जे दीदी मन हाँ बाल्टी बाल्टी पानी धर के लोटा में धर के शंकर भगवान ला नहावत है काका ले ये भैया मन के लिए। ये भैया मन बर भला के नियम है भैया। बस आखिरी निवेदन हो मेरा भोला है भंडारी सबुनाथ रे। हो शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी सबुनाथ रे। हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। हो गोरा भागड़ मन से बोली तेरी साथ है भूत की टोली मेरे नाथ रे। हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। हो इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। तेरे के देखे दिल मेरा तू, तेरे के देखे दिल मेरा तू। एक तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। एक तेरा नाम लिखा रखा है। बोलिए राजनाम चंद्र की जय। वक्त तो बहुत कम है लेकिन भावशाला एक थोड़ा से 2 मिनट के लिए दृष्टांत में दे देता हूँ। एक किस भगवान की देखा रुचिर बेस की रचना आज परमात्मा के रुचिर बेस ला देख के बड़ा आनंदित होते कही के वास्तविकता में स्मरण कैसे हुई। ये वो समय के स्मरण हरे भैया जिस समय में माता सती सन में कथा सुन के जात रही पर भोले भंडारी है वही समय में भगवान ला देखी सच्चिदानंद ला देखी कि आज तोर दर्शन करके बड़ा धन्य हो गए कही के। लेकिन आज वो घटना ला वो स्वयं आज त्रेता युग में देखा थे वे ओकरे कारण तो किहिस के एक माय मंद मोह होवा से कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान है भगवान। एक बार मोल बिसार चुके रहे हवस लेकिन अब मत बिसार में। ऐसे भक्त यो भगवान के ये जो प्रेम के कथा है वही कथा ला आप मन के बीच में परोसे की कोशिश करत रहे हो। कोई वाणी में त्रुटि हुई तो कर लिए पुनः क्षमा याचना चाहत हो। आवन हम लोग संकेत मिल चुके हैं वे। एक माता रानी भजन के बाद में आपसे सादर विदाई के मांग करता। बोले राजराम चंद्र की जय। बोल माता रानी की जय। तोरे घर के अंगन बनाई जावा बोए हो माता। तोरे घर के अंगन बनाई जावा बोए हो माता।
जग के